है दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम लंदन ट्रैवल रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ जानेंगे। आप सभी को पता है कि 8 अगस्त 4 AM के बाद इंडिया अभी एम्बर लिस्ट में आ चुका है। आपको पता ही होगा यूके ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन कुछ रेड, ग्रीन एंड एम्बर। तो इंडिया 8 अगस्त के पहले रेड लिस्ट में था, तो अभी 8 अगस्त के बाद एम्बर लिस्ट में आ चुका है। इसके लिए कुछ ट्रैवल है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शायद आपको इस वीडियो से मिल सकता है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, सभी पैसेंजर को एक पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिलअप करना होता है ऑनलाइन, और ये फॉर्म डिपार्चर से पहले ही आपको करना पड़ेगा और एयरलाइन को शो करना पड़ेगा चेक इन काउंटर में आके। नंबर 2, आपको एक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करना है, और ये रिपोर्ट डिपार्चर से अगर 3 दिन क्रॉस हो गया तो ये रिपोर्ट इनवैलिड हो जाएगा। चिल्ड्रेन जिनकी उम्र 4 साल या 4 साल से कम है, वो लोग RT-PCR टेस्ट के लिए एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनको ये टेस्ट कराना नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है, आपको एक मैंडेटरी कोविड टेस्ट किट बुक कराना पड़ता है यूके में। आप यूके में अराइवल करने के बाद सेकेंड डे को एक कोविड टेस्ट होगा, और ये टेस्ट का रेफरेंस आपको पहले ही बुक करके पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में डालना चाहिए। अभी यूके से वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं किया है, उन लोगों के लिए 10 दिन के लिए क्वारंटीन आप होटल के बजाय होम में कर सकते हैं। मतलब अगर उधर आपका घर है तो घर में आप क्वारंटीन में रह सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर। जो पैसेंजर फाइनल डोज ले चुके हैं वो लोग होम क्वारंटीन रह सकते हैं, बट ये फाइनल डोज यूके से ही लेना पड़ेगा। और अगर आप ये टेस्ट जो 8 डे का जो टेस्ट है, वो टेस्ट में एग्जेम्पशन मांग सकते हैं, क्योंकि आपको सेकेंड डे का जो टेस्ट है, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इंडिया से वैक्सीनेशन किया है तो ये जो 8 डे का जो टेस्ट है वो आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का वैक्सीनेशन यूके अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अगर आप वहाँ जाके 10 डेज़ का जो एग्जेम्पशन है वो क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ से वैक्सीन लेना पड़ेगा, या कहाँ से आप वैक्सीन ले चुके हैं लेकिन कौन सा कंट्री का वैक्सीन वहाँ पे एक्सेप्टेड है, उसके बारे में बताऊँगा। अगर आप यूके में ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं, या यूरोप में या USA में वैक्सीन ले चुके हैं, तो आपको एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डे 8 का टेस्ट एग्जेम्पशन के लिए एयरलाइन को और यूके इमिग्रेशन को शो कराना पड़ेगा। और ये सर्टिफिकेट आपको NHS ऐप कोविड पास और NHS लेटर और वैक्सीन सर्टिफिकेट जो यूरोप और USA से अप्रूव हो, और ये वैक्सीन आपको यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी से ही लेना पड़ेगा, जहाँ पे ये सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपने 2 डोजेस लिया है और 14 दिन ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके हैं। मैं फिर से एक बात गौर करना चाहता हूँ कि इंडिया में जो लोग वैक्सीन लिया है वो लोग एलिजिबल नहीं है एग्जेम्पशन के लिए, मतलब उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अगर आप ऐसा कुछ कंट्री से आ रहे हैं यूके में जो यूके अभी रेड लिस्ट कंसीडर करते हो, तो आपको 10 दिन का जो क्वारंटीन है वहाँ पे आपको क्वारंटीन। रेड लिस्टेड कंट्री के लिए अभी वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस है। अभी हम लोग 2 क्राइटेरिया है, जो वैक्सीनेटेड है
और जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है तो आपको यूके में अराइवल के बाद आपको सेकेंड डे का जो टेस्ट है वो आपको कराना पड़ेगा। ये यूके में अभी दो तरह का एसओपी है, एक है फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर के लिए और है जो वैक्सीन पार्शियली लिया है या नॉट फुली वैक्सीनेटेड या आउटसाइड यूके से लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है तो आपको इंग्लैंड में कोविड टेस्ट सेकेंड डे में कराना पड़ेगा। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड कौन कौन फुली वैक्सीनेटेड है, ये किसके लिए अप्लाई होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फुली वैक्सीनेटेड मतलब अगर आप यूके वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन लिया है या यूके वैक्सीनेशन प्रोग्राम ओवरसीज़ के अंदर वैक्सीन लिया है और वैक्सीनेशन जो यूरोप और यूएसए का रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है वहाँ से लिया है तो ये माना जाएगा। लेकिन यूएसए यूरोप का सभी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है यूके में मान्य नहीं है। नेक्स्ट जो है यूएसए का वैक्सीन किसके लिए अप्लाई होता है ये जानेंगे। अगर आप कोविड-19 वैक्सीनेशन ट्रायल है जो यूके और यूएसए में हुआ है वहाँ से आप पार्ट लिया है तो उसके लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट है अगर आपकी उम्र 18 है, अगर आप यूके का रेसिडेंट है और ओवरसीज टेरिटरी जो है यूके का उसमें से है या यूएसए में और कुछ स्पेसिफाइड कंट्री है यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ से वैक्सीन लिया है तो ही माना जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है जो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो अराइवल में आके आपको होम क्वारंटीन 10 दिन के लिए रहना पड़ेगा। आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा डे 2 और डे 8 में और ये बुकिंग आपको जर्नी से पहले ही करवाना पड़ेगा। यूके का और एक स्कीम है, इसे बोलते हैं टेस्ट टू रिलीज स्कीम। इसके लिए आपको अगर आप सपोज क्वारंटीन अर्ली ख़त्म करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कोविड टेस्टिंग जो होता है यूके में वहाँ का जो स्कीम है टेस्ट टू रिलीज स्कीम, इसमें आप एनरोल कर सकते। जो रूल बता रहा है अगर आप ऐसा कंट्री और टेरिटरी से आए हैं जो रेड लिस्टेड कंट्री है तो आपको 10 दिन के लिए ही इंग्लैंड में क्वारंटीन रहना पड़ेगा और जो रूल्स है वो फॉलो करना। जो लोग फुली वैक्सीनेटेड है उनके लिए और भी कुछ रूल है वो अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप यूके में जो क्राइटेरिया है उसमें फ्रांस अभी एक्सेप्ट है, मतलब फ्रांस एम्बर लिस्ट का बाहर। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है और आपका वैक्सीन अप्रूव गवर्नमेंट की, अभी आप जानेंगे अप्रूव वैक्सीन कौन कौन सा है जो लेके आप यूके में ट्रैवल कर पाएंगे। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूके का वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना चाहिए या तो यूके का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो ओवरसीज़ में हुआ था उसके तहत होना चाहिए। नेक्स्ट जो है अप्रूव वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो यूरोप और यूएसए में हुआ था लेकिन इंग्लैंड में सभी मान्यता प्राप्त नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन क्या है? यूरोप में अगर आप वैक्सीन लिए हैं तो यूरोप का जो रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन है वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। आपको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए कोई भी एक ईयू कंट्री से। नेक्स्ट जो है कुछ देश है जहाँ से आपको वैक्सीन अगर लिया है वो मान्यता प्राप्त है, जैसे एंडोरा, आइसलैंड, लिechtenstein, मोनाको, नॉर्वे, सान मैरिनो, स्विट्ज़रलैंड और वेटिकन सिटी। अगर इसके अलावा आप दूसरा यूरोपियन कंट्री से वैक्सीन ले चुके हैं तो ये इंग्लैंड में मान्यता नहीं पाएगा। और ये वैक्सीन आपको
एक एजेंसी से लेना पड़ेगा जो ऑथोराइज्ड है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। स्विट्ज़रलैंड से अगर ये वैक्सीन लिया है वो मान्यता प्राप्त नहीं है। स्विट्ज़रलैंड से जो लोग वैक्सीन लिए हैं वो सिर्फ स्विस मेडिक से मान्यता प्राप्त है, यही यूके में ग्रांटेड हो। अभी हम लोग जानेंगे यूएसए से कोई वैक्सीन लिया है तो कौन सा एलिजिबल है। आपको अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है, ये वैक्सीन FDA रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो ये यूके में मान्यता प्राप्त होगा। अभी हम जानेंगे यूके वैक्सीन प्रोग्राम ओवरसीज ये क्या है। यूके वैक्सीन प्रोग्राम ओवरसीज किसके ऊपर लागू होता है। अगर आप ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटोरीज का रेसिडेंट है या तो चैनल आइलैंड का या आइल ऑफ मैन का रेसिडेंट है तो आपके ऊपर ये अप्लाई होगा। और नेक्स्ट जो है, अगर आप यूके का क्राउन सर्वेंट्स है, यूके गवर्नमेंट का सिविलियन या मिलिट्री स्टाफ है, या तो यूके गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर जो ओवरसीज मतलब बाहर के देश में पोस्टेड है या बेस्ड है, तो आप जो वैक्सीन यूके वैक्सीन प्रोग्राम में लिए हैं वो मान्यता प्राप्त है। अभी जो नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और ये प्रूफ आपको जो एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उनको दिखाना पड़ेगा आप एक अप्रूव वैक्सीन ले चुके हैं। और जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वह है आपका जो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, जो पहले ही मैं बताया था, वो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में आपको फुली वैक्सीनेटेड आप है कि नहीं वो भी कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप वो कंफर्म नहीं कर पाए तो आपको एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। ट्राई कीजिएगा, आप प्रूफ दे देंगे तो प्रॉब्लम कुछ अराइज नहीं होगा। लेकिन जो फुली वैक्सीनेटेड है, अभी हम जानेंगे यूके का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसका प्रूफ आप कैसे दिखा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल NHS जो कोविड पास है वो आपके पास होना चाहिए। कोविड-19 जो वैक्सीनेशन के बाद जो एक लेटर होता है NHS का, NHS स्कॉटलैंड, NHS वेल्स, या तो जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है नॉर्दर्न आयरलैंड का, वहाँ से आप एक लेटर ले सकते हैं। अगर आप वैक्सीनेशन एप्लीकेबल है तो अगर आप यूके वैक्सीन प्रोग्राम ओवरसीज के तहत वैक्सीन लिया है तो आप है उनका जो गवर्नमेंट है उनको अप्लाई करना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लेटर के लिए, और ये लेटर में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप फुली वैक्सीनेटेड है अंडर, और आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये लेटर वैलिड है इंग्लैंड के। अगर आप यूरोपियन वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के तहत वैक्सीन लिया है तो आपको क्या प्रूफ दिखाना पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। आपको एक EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जहाँ पे आपका जो फुल वैक्सीनेशन कोर्स है जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी और स्विस मेडिक अप्रूव वैक्सीन आप लिए हैं जो यूरोपियन कंट्री का लिस्टेड है, वो वहाँ पे मेंशन रहना चाहिए। आप ये सर्टिफिकेट आपके मोबाइल डिजिटल डिवाइस में दिखा सकते हैं, या आपके पास अगर कोई प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप USA का वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर वैक्सीन लिए हैं तो आपके लिए क्या एप्लीकेबल है वो जानेंगे। आपको एक CDC कार्ड शो करना पड़ेगा जहाँ पे आपका फुल वैक्सीनेशन कोर्स और FDA अप्रूव जो मेडिसिन आपने लिया है, और आपको और एक जो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप वहाँ पे रहते हैं, प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, जैसे आपका US का पासपोर्ट, वीज़ा और ग्रीन कार्ड, ये 3 आप प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी के तहत दिखा सकते हैं। सभी पैसेंजर के लिए मैं रेटरेट कर रहा हूँ कि सेकेंड डे का टेस्ट मैंडेटरी है और ये सबको ही करना पड़ेगा ट्रैवल करने से पहले।
और आपको इंश्योर करना पड़ेगा आपके पास इनफ टाइम है 2 दिन के अंदर डिलीवरी कर सकें। अगर आप ये टेस्ट और ये जो रूल्स है फॉलो नहीं करते इंग्लैंड में तो आपको फ़ाइन किया जा सकता है। इंग्लैंड में विज़िट करना जाते हैं और आपका ड्यूरेशन 10 डेज़ का कम है तो भी आपको सेकेंड डे का टेस्ट और 8 डे का टेस्ट करना पड़ेगा अगर आप यूरोपियन एजेंसी, यूएस एजेंसी या इंग्लैंड के वैक्सीन जो प्रोग्राम है उसके अंदर वैक्सीन नहीं लिया है। और जो है अभी हम जानेंगे पैसेंजर लोकेटर के चिल्ड्रेन के लिए क्या रूल है या यंग जो पीपल अप्लाई होता है चिल्ड्रेन का एज और उनका कंट्री ऑफ रेसिडेंसी के ऊपर। अगर कोई चाइल्ड जा रहा है जो यूके, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटोरीज, चैनल आइलैंड या आइल ऑफ मैन और यूएसए और स्पेसिफिक यूरोपियन कंट्री जहाँ से वो आ रहे हैं उनको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। अगर उनकी उम्र 4 साल से कम है तो उनको कोविड-19 का जो प्री डिपार्चर जो टेस्ट होता है आरटीपीसीआर वो भी नहीं करना पड़ेगा। अगर चाइल्ड का उम्र 11 से 17, 11 to 17 ईयर्स है सभी को कोविड-19 डिपार्चर के ट्रैवल करने से पहले ही उनको कराना पड़ेगा और उनको डे 2 टेस्ट अराइवल के बाद और डे 8 का भी एप्लीकेबल है कोविड टेस्ट उनको कराना पड़ेगा। नेक्स्ट जो जानेंगे चिल्ड्रेन का उम्र अगर 5 साल से 10 साल के अंदर है उन लोगों के लिए कोई प्री डिपार्चर टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए जो अराइवल के बाद सेकेंड डे का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट मैंडेटरी है और डे 8 का टेस्ट भी उनको कराना पड़ेगा। आई होप दैट इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाया, कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मैं लिस्ट पे क्वारंटाइन का क्या रूल है इंग्लैंड के उसको अपडेट कर दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं फर्दर अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड शेयर। थैंक यू।